नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग को सभी को मेरे तरफ से राम राम भाई। तो आप लोग इसी वीडियो का वेट कर रहे थे, 60 डेज का 50 डेज का टू डू लिस्ट। आप लोग टू डू लिस्ट का डिमांड तो बहुत करते हो, क्योंकि मैं ग्रुप पे भी डेली टू डू लिस्ट देता हूँ। तो उसमें से अगर 10 बच्चा है या 100 बच्चा है तो उसमें से एक दो ही बच्चा उस चीज को पूरा कर पा रहा है। चलिए, जब सब बना रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए भी बना देता हूँ। हो सकता है कि आप टेलीग्राम पे न फुलफिल करता हो या आप बताना नहीं चाहते हो, तो मैंने सोचा कि चलो सब लोग 60 डेज का बनाया तो मैं ये सोच के 50 डेज प्लान फॉर आईबीपीएस पीओ प्री प्लस मेंस के लिए बना रहा हूँ। अभी आप बोलोगे कि 50 डेज का ही क्यों? एक्चुअली क्या है कि 50 डेज इसलिए मैं बोला कि 10 डेज में हो सकता है कि अब आप बीमार पड़ जाओ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत किसी के यहाँ पार्टी करने चले जाओ। इस कारण से ये 50 डेज है, ठीक है। आपके लिए 10 डेज मैंने कम बताया है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई 50 डेज ही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये मेंस तो आपके आगे होंगे ना। ये 50 डेज आपकी पीढ़ी के लिए थे, मेंस तो आप एक महीना और ले लो। बट हम चाह रहे हैं कि इसी 50 डेज में आप प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। और मैंने पहले भी बोला था, याद रखिएगा, कि आपको जुलाई के बाद समय नहीं मिलेगा आप अपने कंसेप्ट को ठीक करने। इसीलिए मैं बोल रहा था, बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोल रहा था कि भाई कंसेप्ट अपनी क्लियर कर लो। जो अभी एसबीआई क्लर्क के बाद जो रिमेनिंग डेज आप लगा के टेंशन में थे कि एसबीआई क्लर्क क्या होगा, उन बच्चों के लिए तो तकलीफ आई है। जो मेहनत करा है उनके लिए ठीक है। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो चीज मैं बोलूंगा थोड़ा सा भाई इस चीज को थोड़ा सा आप करेंगे ना तो आपकी इंप्रूवमेंट और अच्छी होगी, स्पीड भी अच्छी है। स्पीड के लिए भी बताता हूँ। अब वीडियो पता नहीं आप लोग शेयर करते हो कि नहीं, लाइक करते हो कि नहीं, आई डोंट नो। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए। अब देखिए 3 आवर्स जो लिखा हो ना, ये डेली यूटिलाइज कीजिएगा। यही आपके लिए स्पीड का काम करेगा, स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। और ये कब कहां से कहां करना है? मंडे से लेके फ्राइडे तक करना है। ये दिन भी ध्यान दीजिएगा, मंडे से लेके फ्राइडे करना। इसमें करना क्या है? एडिटोरियल पढ़ना है आपको, वोकेबुलरी पढ़ना है, जो आप निमिषा मैम से देखते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर देखते थे एडिटोरियल, या खुद से कर रहे हैं 30 मिनट 40 मिनट वोकेब जो बनाते हैं वो करना है। ये चीज करना है। उसके बाद 10 पजल आपको फ्री का बनाना है, ठीक है। 10 पजल फ्री का बनाना है, 2 पजल मेंस का बनाना है। और प्लीज 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 टाइमर के साथ बनाइएगा। एवरी पजल्स आपको मैक्सिमम 3 मिनट देना है फ्री का। आपको एक पजल 3 मिनट देनी है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। और पजल्स के लिए 2 पजल्स आप 20 मिनट या 25 मिनट दे सकते हो दोनों पजल्स के लिए। एक पजल्स मेंस का 10 से 12 मिनट, दोनों पजल मिला के 25 मिनट, उससे ज्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। ये 2 काम कीजिएगा। तीसरा, 20 सीरीज लगानी है आपको मंडे, मिसिंग और रॉन्ग, ठीक है। मिसिंग और रॉन्ग लगानी है 20 सीरीज, ठीक है, जिसमें 10 रॉन्ग लगा लो, 10 मिसिंग लगा लो। उसके बाद 5 डीआई और 2 कैसलेट बनानी है आपको। व्हाट इट? अब कैसलेट क्यों बोल रहा हूं? कि क्योंकि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है और ये फर्स्ट शिफ्ट छोड़ के, और मुझे नहीं लगता है कि पिछले ईयर या उससे पिछले ईयर कैसलेट आपको पहले शिफ्ट से ही दिखना स्टार्ट हो गया। तो रेडी रहिएगा। अब वो फर्स्ट शिफ्ट का जमाना चला गया जहां पे आपको कि हाँ भाई इजी पूछता था, अरे भाई कैसलेट नहीं आएगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए पहले से ही, ठीक है। ये हो गया, ये चीज करना है। ये 4 थिंग्स जो है ना इसमें, ये 3 आवर्स यूटिलाइज कीजिए। आपका मैं बोल रहा हूं इसमें स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस सब बढ़ा के जाएगा। बट आप ये करके देखो ना, हो सकता है कि ये 3 आवर्स में बहुत लोगों के टाइम भी बचा जाएगा, हो सकता है किसी को ये 4 आवर्स लग जाए, बट लगने दीजिए, कोई बात नहीं है। इतना भी करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इनफ है। उसके बाद डेली मंडे टू सैटरडे, आइए 5वां पॉइंट। मंडे टू सैटरडे क्या करना है आपको? आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। 40 मिनट्स दीजिए या मैक्सिमम 1 आवर दीजिए, ये यूज करना है। 5वां पॉइंट आपको डेली, क्योंकि करंट अफेयर्स में देखता हूं कि लोग क्या करते हैं ना, उसको ट्रीट करते हैं एज अ लाइक कि हाँ चलो भाई बाद में कर लेंगे, रिजल्ट आ गया तो ठीक है। वही रिजल्ट आने के बाद जो उसकी जो कमी रह जाती है ना, जब वो उसकी मैथ रीजनिंग अच्छा होती रहता है बट वो करंट अफेयर्स नहीं करता, तो उस टाइम में क्या करता है, जब प्री का रिजल्ट आ जाता है ना, ये फोकस हो जाता है ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पे, और वो मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस छूट जाती है। तो इस कारण से उनके रिजल्ट ना डाइवर्ट हो जाते हैं मेंस में। तो इससे बढ़िया कि करंट अफेयर अभी से पढ़ेंगे तो उस टाइम में जब प्री का रिजल्ट आने के बाद जो 10 दिन 12 दिन 15 दिन बचा तो मैथ भी प्रैक्टिस कर लोगे। करंट अफेयर उस टाइम में रिवाइज के लिए पढ़ना। करंट अफेयर अभी से करो तो कि उस टाइम में मुझे रिवाइज करना पड़े। जो वीडियो बनाते हैं टीचर्स वगैरह लोग इतना इतना कि हाँ 24 आवर्स आपको एग्जाम से एक दिन पहले मैराथन चलाते, तो वो आपके लिए यूजफुल होगा जो पहले से पढ़ते हुए आ रहा है। जो एकाएक जाके पढ़ेगा तो भाई उसे याद भी नहीं होगा, वो बस तुक्का मार के आएंगे, ठीक है।
तो ये चीज आपके लिए बोल रहा हूँ। इसकी मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस ऑलरेडी मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो डाल दिया, आप एक बार देख लेना। छठा पॉइंट, आपको मंडे टू फ्राइडे क्या करना, एक वन फुल मॉक देना है आईबीपीएस पीओ का, विद एनालिसिस करना है अच्छे से उसी दिन, दूसरे दिन नहीं लेके जाना है इसको। एनालिसिस बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप मॉक दिए, ठीक है, आईबीपीएस पीओ का मॉक दिया, आपके मान लीजिए 55 नंबर आ गए, 56 नंबर आ गए, उसके बाद जो नंबर आने के बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन छूट गया उसको आप देखो कि कहां पे गलती हो गया, या उस पेपर को एनालिसिस करो कि वो रीजनिंग अगर ये पजल उठाता तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो वो चीज ध्यान में रखिए, और मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो की कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए मॉक्स में, किस टाइप से करना चाहिए, इसी तरह बोर्ड्स पे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंग्लिश सेक्शनल मॉक देना है। ये आज की डेट में ना बहुत लोग को लगता है कि इंग्लिश ना ठीक है, जिनकी अच्छी है वो तो बढ़िया है भाई। देखो जिनकी खराब है ना वो ज्यादा मेहनत करना है इंग्लिश पे भाई। मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश आपका आज की डेट में एक्स फैक्टर हो रहा है, ठीक है। एक्स फैक्टर इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्लिश पहले जैसा पूछ रहा था 2 साल 3 साल पहले, आज की डेट में भी वैसे ही पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको डेली इंग्लिश मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे लिखा हुआ है, इंग्लिश सेक्शनल मॉक देना है 20 मिनट में 35 क्वेश्चन का। हो सकता है मैं भी, देखिए आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन नहीं आया है, एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन जब आया था तो इस बार आपको पता था सिलेबस चेंज है। और देखा जाए तो आईबीपीएस क्या करता है, एसबीआई का कॉपी करता है। अगर वैसा होता है कि 40 वाला सीन, तो फिर तो दिक्कत होगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको अभी रहने देते हैं। आप मंडे टू फ्राइडे यूटिलाइज कर लेंगे। अब ये सैटरडे संडे ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 आवर्स जैसे इंपॉर्टेंट है उसी तरह ये सैटरडे संडे इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको मेमोरी पावर्स बढ़ाएंगे, जहां पे आप मेंस से भागते हैं उसके लिए है। आप सैटरडे को क्या कीजिए, सैटरडे स्टार्ट हुआ, ठीक है, आराम से उस दिन कुछ नहीं करना है, एक फुल मेंस मॉक दे लीजिए जिसमें आपको सिर्फ मैथ रीजनिंग इंग्लिश का पूरा लगाना है, जीए को छोड़ दीजिएगा। तो ये आपको मॉक देना है, और इसका एनालिसिस संडे को करना है, क्योंकि आप कंटिन्यू 2 आवर्स मॉक देंगे तो माइंड थक जाएगा, तो उस दिन मत दीजिएगा एनालिसिस, उसको दूसरा दिन संडे को कीजिएगा एनालिसिस। ये हो गया। और इसी सैटरडे संडे आपको करना क्या है, वोकैब या रिवाइज करेंगे, ठीक है, वोकैब रिवाइज करेंगे। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स वीकली रिवाइज करना के लिए, जैसे आपने मंडे टू सैटरडे आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, तो संडे को क्या करो, वो पूरे वीक को रिवाइज कर लो, ठीक है। और उस करंट अफेयर्स में जो याद नहीं होता, डेटा नहीं है, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, सबसे बढ़िया। वो डेली भी कर सकते हो, जो याद नहीं हो रहा है, जो डेटा बेस्ड है वो डेली भी लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा 120 रूल्स आपको रिवाइज करना है, और इसमें से आप पढ़े हो, क्वांटिटेटिव बुक है या आपको क्लासेस करनी है, तो निमिषा मैम की 120 रूल्स क्लासेस में 11 घंटे की पढ़ी हुई है, एक एक घंटा आप देख सकते हो सैटरडे संडे को ही। ये चीज हो गई आपकी एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी। अब आइए हम कुछ और बताते हैं, डेली आप मंडे टू फ्राइडे में और क्या ऐड कर सकते हो। इतना करने के बाद अब इसको थोड़ा सा वाइप आउट करते हैं, देख लीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सैटरडे संडे यूटिलाइज मैंने बता दिया भाई, करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। आप ये सोच रहे हो ना कि सैटरडे मंडे फ्राइडे को ही मॉक दे ले मेंस का, तो भाई आप देते रह जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। पहले हाँ, आप वैसे लोग दे दीजिए जिनकी ना 60 नंबर 65 नंबर मॉक में आ रहे हैं आईबीपीएस पीओ में, वो आप वेडनेसडे को भी मेंस का एग्जाम टेस्ट दे सकते हो, वो कर सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब आइए जो मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि सर फिर जो क्लासेस है अर्थमेटिक मेरी कमजोर है तो वो कैसे करें। सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है, एक टीचर्स को आंख बंद करके फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली वन टीचर को फॉलो कीजिए। मैथ में आपको जो टीचर पसंद है, जैसे मुझे बहुत पसंद है हर्षल सर, बहुत लोगों को आशीष अरोड़ा सर पसंद होंगे, बहुत लोगों को कौशिक मोदी सर पसंद है, बहुत लोगों को अड्डा वाले टीचर पसंद है, बहुत लोगों को आपको अरुण रावत सर पसंद है, एंड वेराइटी ऑफ टीचर्स है, कोई इशू नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगर वहां पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा, अभी कंसेप्ट सीखना नहीं है, अगर आप पहले 6 महीना बर्बाद कर चुके हैं तो आप ऑलरेडी आप एग्जाम के कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, ये दिमाग में रखिए। आप मैथ में क्या कीजिए, सिंपल सा कि अभी टीचर्स आपको लेके आएंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर हर एक टॉपिक पे, तो एक एक टॉपिक उठाइए। जैसे मैं आपको एलिगेशन मिक्सचर का कल हर्षल सर की क्लासेस ग्रुप पे डाल दिया था, तो वो 2 घंटे 2.5 घंटे की होती है, उसको 2 दिन तक बना लो कि 2 दिन में खत्म करना है, कम समय में। आपको सिर्फ प्रैक्टिस वे से जाना है कि सर ने वहां पे कंसेप्ट नहीं सिखाएगा सर वगैरह, ठीक है। हर एक टॉपिक पे जैसे एलिगेशन मिक्सचर हो गया, एसआईसीआई हो गया, पार्टनरशिप हो गया, उस पर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे हर एक क्लास में। आपको जाना है
जैसे वीडियो चालू किए, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बनाओ, नहीं बना सर की वीडियो देख लो, बन गया तो स्किप करो, आगे बढ़ के जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये चीज हो गया। रीजनिंग में आपको और मैथ में मैं ये बता देता हूं, जैसे ये रीजनिंग और मैथ है, इंग्लिश है, जैसे ऐसे फाड़ दो, ऐसे कॉपी पे, कॉपी है, एक पेज है ये, ठीक है, ऐसे कॉपी बना हुआ रहता है, और इसी पेज पर एक लाइन फाड़ दो, इधर लिख लो स्ट्रॉन्ग, इधर लिख लो वीक। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैंने मैथ के, मैं अपने बारे में बताता हूँ मैथ्स में। आप जैसे मेरी मैथ्स एलिगेशन एंड मिक्सचर बढ़िया है मेरा, ठीक है, SICI बहुत बढ़िया है, ठीक है, TNW बढ़िया है, बोट एंड स्ट्रीम बहुत बढ़िया है, तो मैं स्ट्रॉन्ग में इसको इधर लिख लूंगा। और मेरी वीक पॉइंट जो है आपको वो है TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस है। ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे दिक्कत आती है थोड़ी बहुत परमुटेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ जाता है, ठीक है, मेंसुरेशन 3D में दिक्कत आ जाता है, तो इसको इस तरह लिख लो। तो इस तरह जब लिख लोगे ना, आपको कॉपी पे जब दिखेगा ना आपके वीक टॉपिक्स, तो वो आपको ना सबसे पहले दिमाग में आएगा ना, अगर मेरे सेट में आ रहा है तो इसको क्वेश्चन को लीव कर जाऊंगा। ये चीज स्ट्रॉन्ग है तो इस पे ज्यादा समय देना और इसको ज्यादा प्रैक्टिस करना, और जो खराब है उसको भी ठीक करने की कोशिश करना टाइम निकाल के। उसी तरह आप रीजनिंग के लिए भी बना लो, जो स्ट्रॉन्ग है इधर लिख लो और जो वीक है इधर लिख लो। इंग्लिश में भी वैसे ही कर सकते हो। ये चीज आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, वैसे नहीं होगा। ठीक है, देखो ये चीज बोर्ड पे आके बोलना बहुत आसान होता है कि ये करना चाहिए, करना चाहिए, और सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप अपने से कितना करते हो। अगर मैं बोलता हूँ ना, इसको जितना चीज मैंने बताया ना, इसको 100% मान लीजिए। अगर आप इसमें से 70% भी करते हो ना, 3-4 चीज छूट भी जाता है ना, तो कोई इशू नहीं है, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो। अगर ये 50% से भी नीचे जाता है तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अपने आप से बच रहे हो, छुपा रहे हो और भागने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये रहा, मैंने इसको टफ बनाने की नहीं कोशिश की। कोशिश कीजिए कि आप ना प्री मेंस को टफ मत बनाइए, जैसा चल रहा है चलते रहिए। करंट अफेयर कर रहे हैं, ये आपके मेंस का चीजें हैं, और ये जो आप मॉक देंगे सैटरडे संडे को, वो भी मेंस की नहीं कर रहे हैं। इसी मंडे टू फ्राइडे में टाइम निकालिए, आपको कुछ मेंस की क्लासेस देखनी है तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट है, समझे। एक तो है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, मान लीजिए कि वो पिछले 2 साल से या 1.5 साल से मेंस वगैरह दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप प्री की क्लासेस ना कीजिए, उसके जगह पर आप मेंस की क्लासेस देखिए। खुद से अभी जाके मॉक वगैरह मत दीजिएगा, मॉक देना तो सैटरडे को ही दीजिएगा। उससे बढ़िया है कि क्लासेस देखेंगे तो कंसेप्ट, नया नया कंसेप्ट सीखेंगे, क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद जिनके भी 55 नंबर या 50 नंबर के आसपास आते हैं, थोड़ा बहुत आप उसको 55 से 60 के बीच में कन्वर्ट कीजिए, या 50-55 के बीच में आइए। उसके बाद आप मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर देना, 2 से नहीं दो। मैं उन 2 बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनके 60 या 60 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आप अर्थमेटिक क्लासेस पीढ़ी का मत देखिएगा, पीढ़ी का कोई चीज नहीं देखिएगा, उसको सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके जगह पे मेंस क्लासेस। जिनके भी 55, 50 या 55 से नीचे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो आप पीढ़ी के लिए थोड़ा बहुत क्लासेस देखेंगे, मैथ्स पे प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, पजल्स पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो यूज होगा। ठीक है, तो ये जब जिनके भी 60 नंबर ज्यादा है, वो 3 आवर्स ये हटा देंगे अपने लिस्ट से, ये 3 आवर्स को हटा देंगे। उसके जगह पर वो 3 आवर्स यूटिलाइज कर लेंगे, 1.5 घंटा मैथ के लिए, 1.5 घंटा रीजनिंग मेंस के लिए। ठीक है, जिनके भी 55 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं, वो इस चीज को फॉलो करेंगे जो पहले मैंने बता रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 50 डेज आपको शेड्यूल थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ आ गया तो थोड़ा बहुत लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड से। और मैं इंडिविजुअली भी लेकर आऊंगा कौन सा टॉपिक पे आपको मैथ्स पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, धीरे धीरे करके 1-2 दिन में सारा निपटा दूंगा। ठीक है, जब मैं लाइव आता हूं तो आप वहां पे फालतू के क्वेश्चन पूछते हो तो अच्छा नहीं लगता है, इसी के लिए मैंने कल लाइव आया था IBPS की, और कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा था, बस SBI का DB कब होगा, ये तुम फालतू के लाइव आ जाते हो, ये आ जाते हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, तब ऐसे ही देखो, क्या कर सकते हो। वहां पे फेस टू फेस आपके जवाब देते करते, बट आपको पसंद ही नहीं है वो सब चीज। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स आज भी ऑफर ही है, 200 में अपना पेड दे रहा हूँ। अगर लेना हो हैंड रिटेन नोट्स तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। अभिजीत मिश्रा सर का करंट अफेयर जाके देखिए, पढ़िए, बहुत अच्छा टीचर्स है। 1-2 दिन देखिए, मेरी बात मान के, बहुत मजा आएगा आपको। आज जहां पे देखते हो फिर देखो आप वहीं से, कोई इशू नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।